काकी कहानी सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। इस कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है। एक दिन सवेरे सवेरे घर में शोरगुल मचा था। सबके रोने धोने की आवाज़ें आ रही थीं। श्यामू ने देखा कि उसकी काकी उमा कंबल में लिपटी जमीन पर सो रही है। उसके ऊपर एक कपड़ा ढका हुआ है। वास्तव में उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। जब लोग काकी का शव उठाकर शमशान घाट की तरफ ले जाने लगे तो श्यामू दौड़कर सबसे लिपट गया। उसने पूछा कि उसकी माँ को कहाँ ले जाया जा रहा है। लोगों ने बहुत कठिनाई से उसे वहाँ से हटाया। श्यामू को समझाया तथा विश्वास दिलाया उसकी काकी मामा के घर जा रही है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसके साथ खेलने वाले लड़कों ने श्यामू को बता दिया कि उसकी माँ भगवान के पास चली गई है। वह बहुत दिनों तक अपनी माँ के वियोग में रोता रहा। धीरे धीरे रोना बंद कर दिया, लेकिन वह बहुत ही उदास और दुखी रहने लगा। श्यामू अकेले बैठा हुआ आसमान को निहारता रहता था। एक दिन उसके आकाश में उड़ती हुई पतंग देखी। न जाने क्या सोचकर श्यामू प्रसन्न हो उठा। वह अपने पिता से पतंग दिलाने की जिद करने लगा। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर बहुत उदास रहते थे। उन्होंने श्यामू की बात को टाल दिया और बाहर चले गए। श्यामू जल्दी जल्दी पतंग लेना चाहता था, इसलिए उसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपने पिता का कोट खूंटी से उतारकर जेब से चमन्नी निकाल ली और दासी के पुत्र भेला से कहकर पतंग मंगवा ली और कहा कि वह अपनी जीजी से कहकर डोर मंगवा दे। यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। श्यामू और भोला एक अंधेरे कमरे में बैठकर डोर बांधने लगे। इसी बीच श्यामू ने भोला को बताया कि इसी डोर के सहारे काकी भगवान के घर से वापस आ जाएगी। उसने सोचा कि उसे लिखना आता तो वह उसका नाम लिख देता। कुछ देर भोला बड़ी गंभीरता के साथ सोचते हुए बोला, डोर बहुत पतली है, काकी नीचे नहीं उतर सकती, अतः उसे मोटी रस्सी की जरूरत है। श्यामू का मन उदास हो उठा। उसके पास पैसे नहीं थे। वह रात भर सो नहीं सका। श्यामू ने अगले दिन अपने पिता के कोट से 1 रुपया और चुरा लिया और भोला को देकर 2 मोटी रस्सियां मंगवाईं, क्योंकि उसे शंका थी कि एक रस्सी छोटी पड़ जाएगी। जवाहर भैया से एक कागज़ पर काकी लिखवा लिया। उसका मानना था कि नाम से पतंग काकी के पास पहुंच जाएगी। फिर अंधेरी कोठरी में बैठकर भोला और श्यामू पतंग में रस्सियां बांधने लगे। तभी गुस्से से भरे हुए विश्वेश्वर आ धमके। उन्होंने डांटते हुए पूछा कि क्या उनके कोट से रुपया निकाला गया है। भेला घबराते हुए बोला, श्यामू भैया ने पतंग और रस्सी मंगवाई थी। भोला की बात सुनकर विश्वेश्वर ने श्यामू की खूब पिटाई की और पतंग को फाड़ दिया। रस्सी किस लिए मंगवाई? पिता ने पूछा। ये सुनकर भोला बोल उठा, श्यामू भैया कहते हैं कि ये रस्सी पकड़कर काकी नीचे आ जाएगी। ये सुनकर पिता सन्नाटे में आ गए और फटी पतंग को उठाकर देखा, जिसमें लिखा हुआ था काकी। इस कहानी का उद्देश्य इस कहानी में लेखक ये बताना चाहता है कि बाल मन बहुत ही निर्मल और मासूम और अबोध होता है। ये भी दर्शाता इसमें कि हमें बच्चों की भावनाओं को समझना चाहिए, विशेष रूप से तब जब किसी मानसिक वेदना या परेशानी से गुजर रहे हों। तब पूरी बात जाने बिना उन्हें दंडित करना उचित नहीं है। यदि बच्चों को कोई गलत कार्य दिखाई दे तो पहले उन्हें समझाने का कोशिश करनी चाहिए।